बैठिए। प्रभु, सभा समाप्त होने के बाद आप सदैव शयन कक्ष में जाते हैं, किंतु आज हमें यहाँ पर लेकर आए हैं, इसका कारण? कुछ नहीं मगोदर, जो कुछ हमारी बहन के साथ हुआ है उसके बाद हमने ये निश्चय किया है कि पंचवटी में जाकर हम राम की पत्नी सीता का हरण कर ले आए। आपका क्या विचार है? सही उपाय तो यही है। बोलूं कि नहीं? क्या हुआ मगोदर, किस विचार में पड़ गए? कुछ भी नहीं। आपके भाई कुबेर ने तिरुकोना पहाड़ बनाए हैं, ये सोने का बंगला बनाया, उसके साथ ही वो पुष्पक विमान। इस सारी सामग्री को हड़प करने का क्या रास्ता है, ये आपने एक दिन पूछा था। इस प्रश्न के उत्तर में उस दिन कहा था, इसे युद्ध से जीता जा सकता है। स्वर्ग लोक में रहने वाले देवतागण, अगर हम असुरों को समाप्त करना चाहते हैं तो उनके दमन का क्या उपाय है, ये प्रश्न भी उस दिन आपने मुझसे पूछा था। उस दिन मैंने इसका उत्तर दिया था कि अपनी सेना की शक्ति से जीत सकते हैं, क्योंकि तब मुझे ये एकमात्र उपाय लगा था। किंतु आज आप अपनी मर्यादा के विरुद्ध जाकर एक महिला को उठाकर लाने की बात कह रहे हैं। तो इस कार्य को मैं कैसे उचित कह दूं, यही सोच रहा था। मेरी दृष्टि में मंत्री जी, दूसरों पर मुक्त हो जाना, किसी की संपत्ति हड़प लेना, पत्नी होते हुए भी अनेकों पत्नियां रखना, कई कई संतानों का होना, वैधानिक और अवैधानिक कार्य को करना, यही सब तो राजा के पद का गौरव होता है। युद्ध में तो सब कुछ नैतिक होता है, और हमारे भ्राता रावण भी ऐसे ही हैं। फिर आप किस मर्यादा की बात कर रहे हैं मंत्री जी? राजा के ऊपर कोई अंकुश नहीं होता। शूर्पणखा, तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है, किंतु यह तब होता है जबकि युद्ध दो राजाओं के बीच में हो, दो राज परिवारों के बीच में हो, किंतु यहां पर तो ऐसा कोई युद्ध नहीं हो रहा है। यह युद्ध करने का समय नहीं है, किंतु उन्होंने मेरी बहन के साथ ऐसा करके हमें युद्ध करने के लिए विवश कर दिया है मगोदर। किंतु चींटियों को मसलने के लिए हाथियों की बल की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम उस सीता का हरण करके उन्हें अपमान का पाठ पढ़ाएंगे। आपकी बात सत्य है, अभी वो लोग तपस्वी रूप में हैं। वो तपस्वी नहीं है, वो तपस्वी के वेश में राजकुमार हैं, ये मत भूलना। किंतु आज वो लोग आश्रम में निवास करने वाले ऋषि हैं, तपस्वी हैं वो। आप जिस सीता का अपहरण करने की बात कर रहे हैं, वो इस समय एक ऋषि पत्नी है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके वंश पर कलंक लग जाएगा महाराज। महासम्राट रावण के नाम पर अपहरण करने का एक बड़ा कलंक लग जाएगा, यही सोचकर मैं भयभीत हो रहा हूँ। क्या कहा? सीता, और वो भी एक ऋषि की पत्नी? वो नहीं नहीं भ्राता, आपको ज्ञात है वो स्वर्ग की अप्सराओं से भी कहीं अधिक सुंदर दिखती है। उसका ललाट एक धनुष की तरह है, उसके नेत्र चमकदार हैं, दांत तो इतनी सुंदर हैं जैसे मोती के दाने हो। उसकी सुंदरता के समक्ष कोई भी नहीं। उसकी सुंदरता की ख्याति संभवतः तीनों लोक में हो, जैसे वो स्वर्ग की कोई देवी हो। ऐसा है? हाँ भ्राता, इंद्र ने तो सुंदर इंद्राणी को पाया और शिव भगवान ने साक्षात उमा देवी को पाया। नारायण के पास सौम्यता की देवी नारायणी है, किंतु इन सब से भी अधिक सौंदर्य यदि देखा जाए तो वो सीता है। इसे चित्र में बना पाना, शब्दों में इसका बखान कर पाना असंभव है। समस्त ब्रह्मांड की एकमात्र सुंदरी सीता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उससे ही प्रकृति प्रकट हुई है। भ्राता, किंतु मुझे आपकी चिंता हो रही है। क्या चिंता है? शिव जी ने तो पार्वती को
अपने दाएं भाग में रखा है और विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने हृदय में रखा है। आपको तो ज्ञात ही होगा भ्राताश्री कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती को अपनी जीवा पे रखा हुआ है। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि आप सीता को कौन सा स्थान देंगे जिस सृष्टि में आपका वर्णन भी हो? क्यों, दूसरों की तरह उसे राजमहल में नहीं रख सकते क्या? रख सकते हैं भ्राता, किंतु तनिक मेरे इस प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। उसकी हंसी गंगा जल के समान पावन है। मयूरी के समान उसकी चाल है। उसकी आंखें जैसे तारे चमक रहे हों। उसकी पतली कमर और चंद्रमा के समान मुख वाली जब आपके महल में रहेगी, क्या आपको इस बात का अनुमान है कि आपकी पत्नी मंदोदरी और दूसरी महारानियां उससे कितनी ईर्ष्या करेंगी? केवल इतनी ही बात नहीं है, सीता को विवश कर उठाने के लिए और उसे अपने साथ रहने को बाध्य करने के लिए महारानियों में कितना क्रोध होगा, यही चिंता है भ्राता। बहन, तुमने कहा कि सीता अति सुंदर है, इसलिए उसका हरण नहीं कर रहे हैं, किंतु हम उसका हरण इसलिए कर रहे हैं कि उसके पति राम ने हमारी बहन का अपमान किया है, और इसके लिए दुनिया वाले कुछ भी कहें, मुझे उसकी तनिक भी चिंता नहीं है। समझी मंत्री? जी प्रभु। उसका हरण करने के लिए अभी तक हमें कोई उपाय नहीं बताया। कोई सीधा रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, एक टेढ़ा रास्ता अवश्य दिख रहा है। मंत्री हो इसलिए सीधे रास्ते की जगह टेढ़े रास्ते अधिक जानते होगे। बताओ बताओ, क्या रास्ता है? महाराज, हम असुरों में से किसी एक को पंचवटी में भेजकर तंत्र विद्या से वहां पर माया जाल बिछाएं और श्री राम को किसी तरह से सीता से अलग कर दें। उसके बाद जब सीता अकेली हो जाएं, तब आप आसानी से उनका अपहरण कर सकते हैं। भ्राता, ये योजना सही है। हाँ, उचित सोचा है, किंतु असुरों में कोई बुद्धिमान हमें ढूंढना होगा। और ऐसा बुद्धिमान कौन है? खोजने की आवश्यकता नहीं है। माया विद्या जानने वाले मामा मारीच हमारे साथ है ना। यदि उन्हें इस काम के लिए भेजेंगे तो हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आज तुमने प्रमाणित कर दिया कि तुम एक समझदार मंत्री हो मगोदर। मामा मारीच इस कार्य के लिए उचित है। भ्राता, राम के परिवार से सीता को उठाने के लिए मामा मारीच की माया काम आएगी। वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तुमने उचित कहा शूर्पणखा। मैं शीघ्र ही जाके मामा मारीच से उनके आश्रम में मिलता हूं। मामा श्री, स्वागत है, स्वागत है। 10 ग्रीवा वाले महाराज रावण, ऐसी क्या बात हो गई कि आपको मेरे आश्रम में आना पड़ा? मामा से मिलने के लिए भांजा नहीं आ सकता क्या? महाराज रावण, 8 दिशाओं में प्रतिदिन जाकर आप पूजा अर्चना और राजनीति के कार्य करके आराम से महल में नृत्य देखने की जगह यहाँ ऐसे ही तो नहीं आएंगे। आप यहाँ अपने सारे राजकाज को छोड़कर मुझसे मिलने आए हैं, ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। अब यहाँ आने का कारण बता दो राजा रावण। मुझे भी तो ज्ञात हो कि राजा रावण पे क्या संकट है, ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अवश्य कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ आया हूँ। मामा, आप मेरी सहायता करेंगे ना? लंकेश्वर, तुम्हारी मदद के लिए तो हजारों लोग तुम्हारे पास हैं। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं बताओ? रावण, तुम मेरे आश्चर्य की सीमा बढ़ाते जा रहे हो। क्यों मामा?
जिस तरह संपूर्ण जगत पर राज्य करने वाला सर्वशक्तिमान भगवान भी कभी कभी अपने भक्त के पास सहायता के लिए आता है, वैसे मैं भी आया हूं। हाँ हाँ, वैसे बताओ तुम मुझसे क्या मदद चाहते हो, मैं भी तो जानूं। अयोध्या के राजपुत्र राम लक्ष्मण तपस्वी के वेश में हमारी पंचवटी में अपनी पत्नी के साथ निवास कर रहे हैं। क्या कहा? राम तपस्वी बनकर पंचवटी में निवास कर रहे हैं? राम? रावण, क्या तुम्हें पता है कि इसी तपस्वी राम ने ताड़का का वध किया था और सुबाहु का वध करने वाले यही तपस्वी राम हैं। किंतु ये राम तपस्वी के वेश में हमारे पंचवटी में क्या कर रहे हैं? हाँ मामा, वो दोनों राम और लक्ष्मण हमारी असुर कुल को समाप्त करने के लिए आए हैं। और उनका साहस देखो, हमारे राज्य की सीमा में रहते हुए हमारी बहन शूर्पणखा की नाक काटकर हमारा अपमान किया है मामा। ओह, असुरों को मारने वाले राम अब तुम्हारी बहन शूर्पणखा की नाक को काटकर तुम्हारा अपमान कर रहे हैं। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा कि तुम सब भुलाकर वापस चले जाओ। उसने हमारी बहन की नाक काटकर हमें युद्ध करने की चुनौती दी है। तुम कहना क्या चाहते हो कि तपस्वी राम से तुम युद्ध करोगे? युद्ध तो वीरों से किया जाता है मामा श्री, और उनसे कदापि नहीं। उन्होंने जैसा हमारा अपमान किया है, वैसे ही हम भी उनका अपमान करना चाहते हैं। तो फिर क्या करोगे तुम? वो राम अपने भाई और पत्नी सीता के साथ वन में आया है। मैं उसकी पत्नी का हरण करके अपने अपमान का बदला लूंगा। रावण, दूसरों की पत्नी का हरण करने से तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। यही भूल राजा इंद्र भी कर चुके हैं। ये तो तुम्हें याद ही होगा। मामा श्री, हमारी बहन की नाक काटने पर जब उन्होंने नहीं सोचा, तो फिर उनकी पत्नी को हरण करने में हम क्यों सोचें? आप इस ज्ञान का उपदेश देकर क्या चाहते हैं कि मैं अपने अपमान को भूल जाऊं? रावण, मैं राम को अच्छी तरह से जानता हूं। वो राम नारायण के रूप हैं और हमारे असुर कुल को नाश करने के लिए पैदा हुए हैं, ये मुझे ज्ञात है। और विश्वामित्र के सीखे हुए मंत्रों की शक्ति भी उनके पास है, ये ज्ञात है तुम्हें? मामा श्री, भले ही महादेव आकर उसकी सहायता करें अथवा सारे ऋषि मुनि उसकी सहायता करें, लेकिन मेरी बहन के अपमान का प्रतिशोध मैं भुला नहीं सकता। मैं उसका अंत करके रहूंगा। रावण, अपनी बहन शूर्पणखा की नाक कटने से तुम बहुत क्रोधित हो गए हो ना? कभी तुमने शूर्पणखा से पूछा कि उसने क्या किया था? मामा श्री, मेरी बहन शूर्पणखा ने ऐसा कोई अपराध नहीं कर दिया कि उसकी नाक काट दी। उन्होंने उसकी नाक काटकर सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे राज्य का अपमान किया है। शूर्पणखा ने अवश्य उन्हें तंग किया होगा, इसीलिए उन्होंने क्रोधित होकर शूर्पणखा की नाक काट दी होगी। मामा श्री, उस राम से आप इतने भयभीत क्यों हैं? लगता है उसने जो आपको बाण मारा था, आप उसे अभी तक भुला नहीं पाए हैं। तो फिर मैं अपनी बहन के अपमान को कैसे भुला सकता हूँ मामा श्री? रावण, मैं तुम्हारे दुश्मन की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, जो सत्य है वही कह रहा हूं। सुनो रावण, राम से बदला लेने के लिए मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर पाऊंगा भांजे।
मुझे क्षमा करो। मेरी बात ना मानने वालों को, मेरी मदद ना करने वालों को और इस रावण के पराक्रम को ना जानने वालों को दंडित करने की मुझे आदत है, इसलिए अपनी आदत के अनुसार मुझे आपका वध करना होगा मामाश्री। अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझे भी मार देगा। पहले माँ को खोया, फिर भाई को, अब मेरा भी अंत हो जाएगा। माया जाल में फंसाकर राम से छल करने के लिए कह रहा है। अगर इसकी बात नहीं मानी तो इसके हाथों से मरूंगा और नरक की प्राप्ति होगी। अगर मानी तो राम के हाथों से स्वर्ग मिलेगा। रावण के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं राम के हाथों से मरूं। यही ठीक है। मैं वहां जाकर राम के बाण का शिकार बनूंगा। राम के हाथों मृत्यु होने के बाद मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। राम। मामाश्री, बताइए आप मेरी सहायता करेंगे या नहीं? तुम तो मेरे प्यारे भांजे हो, तो मुझे मदद तो करनी ही पड़ेगी। अब बताओ क्या करना होगा। ये बात हुई ना। आप शीघ्र पंचवटी जाइए और वहां जाकर अपनी शक्ति से एक मायावी हिरण बनिए और जाके राम के आश्रम में विचरण कीजिए। मुझे राम, सीता और लक्ष्मण को अलग अलग करना है। ऐसा होने से मेरे लिए उस सीता का अपहरण करना बहुत आसान हो जाएगा मामाश्री। मामाश्री। हाँ बोलो भांजे। आप किस विचार में पड़ गए? हाँ अभी जाता हूँ पंचवटी की ओर, शीघ्र ही।